हेलो गाइस, स्वागत है आपका दूसरे वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लूका मॉड्रिक से। हम उनके गोल्स को देख के उनकी प्ले स्टाइल को तोड़ तोड़ के समझने वाले हैं। तो अपने फुटबॉल बूट की पट्टी बांध लो और ज्ञान समर्पण करने के लिए तैयार हो जाओ। इस एग्जाम्पल में ये प्लेयर लूका मॉड्रिक को इस एरिया में पास देते हैं। अब लूका मॉड्रिक बॉल अपने पास रखते हैं और वो डिफेंडर के साथ थोड़ा डिस्टेंस क्लोज करते हैं। एक स्टेप ओवर करके वो एक छोटा सा गैप को देखते हैं जो इन डिफेंडर ने लूका मॉड्रिक के लिए छोड़ा है। वो ट्रेवेला शॉट यूज करके वो गैप में ही बॉल को डालते हैं और बहुत ही सुंदर गोल। अब इस एग्जांपल में बेंजेमा के पास बॉल है और लूका मॉड्रिक की पोजीशनिंग देखो ऑफ द बॉल। वो अपने सबसे क्लोजेस्ट डिफेंडर से कितना दूर खड़े हैं। इससे अगर यहाँ पे इनको शॉट लेना है तो उनके पास टाइम और स्पेस होगी, पर बेंजेमा ने उनको स्लो पास दिया। इस कारण से ये डिफेंडर उन पे चढ़ गए और उनका जो पहले का डिस्टेंस था वो उन्होंने कवर कर लिया है। अब वो अपने सोल से बॉल को होल्ड करते हैं और बॉल को राइट हैंड साइड ड्रैग करते हैं। अब जैसे ही डिफेंडर ने रिएक्ट किया, मॉड्रिक उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन टर्न लेते हैं और वहाँ पे ड्रिबल करते हैं। अब देखिए ये जो इन्होंने स्किल मूव किया उससे उनके पास कितनी शूटिंग स्पेस और टाइम बच गया। यहाँ से अगर वो शॉट लेंगे तो ये इनका वीक फुट होगा। वीक फुट को ज़्यादा गेम में यूज़ करना और वीक फुट को सुधारना ये मैं आपको बहुत बार बोलता आ रहा हूँ। और वो बहुत ही सुंदर गोल मारते हैं। अब इस एग्जांपल में ये जो अटैकर है वो ड्रिबल करके अपना डिस्टेंस जो है वो डिफेंडर्स के साथ क्लोज करते हैं। इससे क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा शूटिंग चांस क्रिएट होगा। अब जैसे ही तीनों डिफेंडर ने उनको घेर लिया और एकदम उनके क्लोज आ गए, उन्होंने देखा कि लूका मॉड्रिक की ऑफ द बॉल मूवमेंट बेस्ट है क्योंकि वही एक खाली ऑप्शन है उनके लिए और वो डिफेंडर से दूर है जिससे वो डायरेक्ट शॉट इजीली मार सके। अब जैसे ही उन्हें बॉल मिला वो वन टच में फिनिश करते हैं। उनकी नज़र खाली बॉल पे ही है और उन्हें ऑलरेडी पता है कि गोल पोस्ट कहाँ पे है और वो बहुत ही सुंदर गोल मारते हैं। अब इस एग्जांपल में मॉड्रिक की ऑफ द बॉल मूवमेंट देखो। वो सारे डिफेंडर से एकदम दूर खड़े हैं। जैसे ही उन्हें बॉल मिला वो एक बड़ा टच लेते हैं, फिर फील्ड को एक बार देख लेते हैं, फिर वो डायरेक्ट शूट लेके बहुत ही सुंदर गोल कर देते हैं। तो चलो गाइज, आज के लिए गेम और प्लेयर को एनालाइज करना इतना ही। अब हम थोड़ी फुटबॉल रील्स देखेंगे जिससे हमारी गेम और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। The longer you hold on to the football in a real match, the harder it gets. Why? Why does it get harder the longer you hold on to the ball? Because they might tackle you. Well, they might tackle you. What else? The players on the other team are figuring out and getting into position where they need to be. You have a split few seconds in a match. When you receive the ball, you have to make the decision. अब ये कोच जो ये बात सिखा रहा है वो एकदम सही है। अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर्स को देखोगे, हाइलाइट्स नहीं रियल मैच देखो और खाली इतना सेकंड्स काउंट करो कि वो लोग बॉल को कितने टाइम होल्ड करते हैं। तो आप गिनोगे कि वो लोग 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 7 सेकेंड। हाँ, मैं हाइलाइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हाइलाइट्स की बात अलग होती है। वो एक कंपाइलेशन होता है जिसमें वो लोग सोलो गोल मारते हैं और सोलो गोल में तो यूजुअली कभी कभी ऐसी मूवमेंट्स आ जाती है जिसमें प्लेयर बॉल को ज़्यादा होल्ड करते हैं। क्योंकि ये मैंने सुना है कि लोगों से कि मेसी बहुत सोलो खेलते हैं। अरे भाई, तुम उनको रियल मैच में रियल टाइम में देखो, ये हाइलाइट्स देख के कुछ भी मत बोलो भाई। And that is what this drill is all about. So now, in this situation here, if I see Theo's on my team, it's 1. I want it back. Yes. 2. We've already opened the space. 3, 4, 5. I'm moving the ball quickly. The passes might not mean a lot, but in a real match, by moving the ball, what are you also doing? And moving the opposition. The ball moves, the players move. So release it. I don't want to see step overs and Maradona turns and all that. I want you passing the ball. अब यहाँ पे भी ये बहुत ही अच्छी तरह समझाते हैं कि अगर आप बॉल को अपने पास ज़्यादा रखोगे तो जो ओपोनेंट टीम है वो जो गोल स्कोरिंग चांसेस है अपनी टीम के लिए या फिर दूसरे अच्छे पासिंग ऑप्शंस है वो सारे ब्लॉक कर देंगे। मतलब ये सारे जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो लोग ऐसे ही थोड़ी अपने पास इतना ज़्यादा बॉल नहीं रखते। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, बट ये वन ऑफ देम है। तो ये ट्रेट है वो आप अपने में लाओ और मेक श्योर करो कि आपके जो टीममेट्स हैं वो भी इस ट्रेट को लाए। क्योंकि अगर आप ये अकेले करते रहोगे तो इससे कोई सेंस नहीं बनेगा। ये टीम वर्क है, फुटबॉल एक टीम एफर्ट है, पूरी टीम को ही अच्छे से खेलना पड़ेगा तो ही तुम लोग आगे बढ़ोगे, नहीं तो ये टिप सेंस नहीं बनाएगी। If a coach
gives you criticism, they're doing it because they want you to get better. Do we all agree that? Yes, Josh. If a coach gives you criticism, it isn't because they just want to give you the criticism, it's because they want you to get better. And your reaction when a coach gives you criticism is shut up. In your head, isn't it? Yeah. How many times has a coach given you criticism and you've been like, shut up, mate? Honestly, I'm asking you a question. You tell me. A lot. If a coach gives you criticism on the sidelines, what do you think in your head? Oh, whatever, mate. Now that has to start changing, because I was the same. That's what I used to be like when my coach gave me criticism. But if you keep having the reaction of, oh, whatever, mate, yeah, cool, like, stop giving me grief, I know what I'm doing, then you're never going to progress. Because they're doing it to give you instruction to make you better at football. So now, not just me, I'll give you criticism, but when your coach gives you criticism for your team as well, I want you to think, he's doing it or she's doing it, whoever's doing it, they're doing it to help me. And the more criticism I get, the better I'm going to become, because I can use that criticism to become better. Okay, and I want to speak to you about that because I know your reaction to criticism is not a good one. But you have to get good at taking criticism as a football player. You have to. If you don't get good at taking criticism from your coaches, you'll never progress because they're doing it to help you. Okay? मतलब ये जो बोल रहा है ये कोच, ये बात एकदम एक्यूरेट है। खाली यही नहीं, हमेशा मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ, जब भी कोच अपने स्टूडेंट्स को कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी क्रिटिसिज्म देते हैं कि ये तेरा ये चेंज कर, या तू अगर ये डिसीजन लेता तो वो बेटर होता, तो पहला रिएक्शन जो उनका होता है वो है कोच के सामने बोलो या फिर उनको कोई भी बहाना दो। ये जनरेशन के बच्चे कोई हम्बलनेस है ही नहीं, वो सामने ही बोलते हैं कोच के साथ बात करनी नहीं आती, अपने मम्मी से बात करनी नहीं आती, अपने पापा से बात करनी नहीं आती, अपने टीचर्स से बात करनी नहीं आती। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कोच को, टीचर को या अपने पेरेंट्स को सामने बोल दिया तो वो भाई बहुत ही होशियार हो गए, बहुत ही तीसमार खान हो गए। अरे भाई, ये जो लोग हैं ये तेरे लिए अच्छा चाहते हैं, तू उन लोग में फॉल्स मत निकाल, तू अपने आप में फॉल्स निकाल, इससे तू ज़्यादा अच्छा बनेगा। पर अगर तूने सामने बोल दिया तो इससे खाली यही प्रूव होता है कि तेरे में इतने संस्कार नहीं है कि तू बड़ों के साथ बात कैसे करे। इससे तेरी इज्जत भी डाउन होगी, और मेन थिंग, तू वहाँ पे क्या करने जाता है? सीखने जाता है ना? या फिर तू वहाँ पे कोच के साथ मगजमारी करने जाता है? यही चीज़ कि अगर तू वहाँ पे सीखने जाता है तो तेरी ड्यूटी है कि तू बेस्ट वे में सीखे और एक बेटर प्लेयर, बेटर मैन बन के आए। चलो एक और फाइनल वीडियो देख लेते हैं। ये है मैन वर्सेस वुमेन की डिबेट। ये एक चीज़ है जो ऑनलाइन बहुत चलती है और बहुत सारे व्यूज़ लाती है, पर मुझे इस पे वीडियो नहीं बनाना क्योंकि यार बहुत ही स्टूपिड टॉपिक है ये। चलो देख लेते हैं क्या चलता है यहाँ पे। ये स्टडी किसने की? मतलब इन लोगों ने कोई गधे को साइंटिस्ट का लैब कोट पहना के उसके पास रिसर्च कराई? क्योंकि ये एक चीज़ है जो हर एक बंदे या बंदी पे डिपेंड करता है। अगर आप श्रम करोगे, परिश्रम करोगे और खुद के लिए ज़िंदगी अच्छी बनाओगे तो वो अच्छी ही रहेगी। खुश रहना बहुत सारे फैक्टर्स है जो वो डिसाइड करता है कि कोई इंसान खुश रहेगा या नहीं रहेगा। एक तो वो अपने आप को कैसे लोगों के साथ सराउंड करता है, वो एक बहुत मेन फैक्टर है। क्योंकि आप जिसके साथ रहते हो आप उन लोग की तरह ही अनकॉन्शियसली बनते जाते हो और उनसे चीज़ें सीखते रहते हो। उनके जो संस्कार और इम्प्रेशन है वो आप में आएंगे ही आएंगे, आप चाहो या ना चाहो। और इस बारे में मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप अच्छे इंसानों के साथ खुद को सराउंड नहीं कर सकते तो इससे अच्छा है कि आप अकेले रहो। और दूसरी भी चीज़ें हैं जो आपकी कंपनी में भी आती है, मतलब जो आप वीडियो देखते हो, जो आप बुक्स पढ़ते हो, जिसकी आप बातें सुनते हो, वो सब भी। तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा मेरी पर्सनल लाइफ में मेरी लाइफ जिससे बेटर हुई है वो है श्री कृष्ण से। उनकी बात सुन के, वो जो सिखाते हैं वो सीख के, मैं सही बात बोलूँ ना आपको, मेरी ज़िंदगी में मैं इतना खुश नहीं था, मैं दुखी था और मुझे जीना इतना पसंद नहीं था। पर जब भी मैं श्री कृष्ण के साथ रहता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, वो जो सिखाते हैं वो सीखता हूँ, उनके पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को व्यू करता हूँ, उनसे अनकंडीशनल लव करता हूँ, तब से यार लाइफ बहुत अच्छी है और मैं बहुत खुश हूँ। अब आप लोग भी मेरे दोस्त बन गए हो, यूट्यूब भी अच्छा चल रहा है, और क्या चाहिए मुझे। हाँ चलो, हम लोग तो ये आंटियों और अंकल की बवाल देख रहे थे, चलो वही देखते हैं।
अरे आंटी, सब मैन ऐसे नहीं होते। हाँ, ऐसे कोई कोई होते हैं मैन जो पैसे के पीछे भागते हैं और पैसे से सब कुछ स्टेटस या तू जो भी बोली वो मेजर करते हैं। पर ऐसे मैन, सही बोलूँ ना, तो गिरे हुए हैं। और इन आंटी को भी बेटर कंपनी ढूंढनी चाहिए, वही मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि भाई आप सोचो कि अगर आप ऐसा सोचोगे कि हाँ ये है, उसके पास पैसे है इसलिए मैं इसको दोस्त बनाता हूँ, हाँ ये मेरी इसके लिए हेल्प करता है इसलिए मैं इसको दोस्त बनाता हूँ, तो इसे फ्रेंडशिप नहीं बोलते, इसको तो मतलबीपन बोलते हैं। और जो खाली पैसे से ये मेजर करता है कि कौन कितना सक्सेसफुल और कौन कितना खुश, तो भाई सबको एक दिन मरना है। और जब हम मरेंगे तब हमारे पैसे यहीं पे रहने वाले हैं, इस पृथ्वी पे। हम जो ले जाने वाले हैं वो है हमारे कर्म। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। पर अगर आप अपने भगवान को, मतलब आप जिसे भी मानते हो, आप जिसके भी रिलीजन वाले हो, जीसस, मोहम्मद, कृष्ण, ज़ोराष्ट्र, आप सही में अगर उनसे प्यार करोगे और उनकी टीचिंग्स पे सरेंडर करोगे तो आपकी लाइफ बेटर होगी ही होगी। सही बात बोली है भाई। अगर ऐसी ड्रामेटिक लाइफ आपको नहीं जीनी है तो अपने जो बिलवेड पार्टनर है उसको एकदम वाइजली चूज़ करो। तो भाई चलो, आज के लिए बस इतना ही। बहुत हमने बोल लिया और बहुत रिएक्ट कर लिया। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी या, बाय।